कभी सोचा है कि इंडिया में कैसे इतनी एक्यूरेटली साइक्लोन और मॉनसून प्रेडिक्ट करते हैं? इसका राज हमारे ऊपर आसमान में छुपा है, सोफिस्टिकेटेड मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स के रूप में। ये आसमानी आंखें कंटिन्यूअसली डेटा देती रहती हैं, जिससे मौसम वैज्ञानिक वेदर पैटर्न्स मॉनिटर कर पाते हैं और समय पर वार्निंग्स इश्यू कर पाते हैं। इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन गया है और इसके मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स जान माल की रक्षा करने में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। इमेजिन करो, ये सैटेलाइट्स पावरफुल कैमरास हैं जो कॉन्स्टेंटली हमारे प्लैनेट को स्पेस से ऑब्जर्व कर रही हैं। ये बादलों की फॉर्मेशंस की इमेजेस कैप्चर करती हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल्स मेजर करती हैं और साइक्लोन्स के मूवमेंट को ट्रैक करती है। फिर ये इंफॉर्मेशन अर्थ पर साइंटिस्ट के पास भेज दी जाती है, जहां वेदर फोरकास्ट और डिजास्टर अलर्ट्स जनरेट करने के लिए इसका एनालिसिस किया जाता है। मॉनसून की इंटेंसिटी प्रेडिक्ट करने से लेकर डेवास्टेटिंग साइक्लोन्स के पाथ ट्रैक करने तक, ये सैटेलाइट्स इंडिया के वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज के लिए इंडिस्पेंसेबल टूल्स बन गए हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज मानवता की बेटरमेंट के लिए किया जा सकता है। मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स में इंडिया का सफर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी इनसैट प्रोग्राम के साथ शुरू हुआ। ISRO द्वारा लॉन्च की गई इनसैट सीरीज यूनिक है क्योंकि ये सैटेलाइट्स ड्यूअल पर्पस सर्व करते हैं, वेदर मॉनिटरिंग और कम्युनिकेशन। ये मल्टी टैलेंटेड परफॉर्मर्स जैसे हैं जो आसानी से डिफरेंट रोल्स जगल करते हैं। 2002 में इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट पूरी तरह से मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए डेडिकेट किया, कल्पना 1। इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के नाम पर इस सैटेलाइट ने इंडिया की वेदर मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली एनहांस किया। ये इंडिया के कमिटमेंट का प्रमाण था, अपने क्लाइमेट की इंट्रिकेसीज को समझने और प्रेडिक्ट करने का। आगे एडवांसमेंट्स के चलते इनसैट 3D और 3DR डेवलप हुए, जो एडवांस्ड इमेजर्स और साउंडर्स से इक्विप्ड थे। ये इंस्ट्रूमेंट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर और सरफेस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे साइंटिस्ट्स वेदर फिनोमेना को और डिटेल में स्टडी कर पाते हैं। इन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप्स समझो, जो हमारे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की हिडन कॉम्प्लेक्सिटीज को रिवील करते हैं। इंडिया फ्रांस के साथ मेगाट्रोपिक्स सैटेलाइट पर भी कोलैबोरेट करता है, जो स्पेशली ट्रॉपिकल वेदर और मॉनसून स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये पार्टनरशिप क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल चैलेंजेस से टैकल करने में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है। आगे देखते हुए ISRO GSAT-1 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो जियो इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट से इक्विप्ड है। ये इंस्ट्रूमेंट नियर रियल टाइम वेदर मॉनिटरिंग इनेबल करेगा और भी फास्ट और एक्यूरेट फोरकास्ट्स प्रोवाइड करेगा। इन सैटेलाइट्स को स्पेशल बनाने वाली चीज है उनके पास मौजूद सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की अरे। ये इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट के सेंसेस हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखने और महसूस करने देते हैं। इमेजर्स और साउंडर्स सैटेलाइट की आंखें और कान जैसे एक्ट करते हैं। ये बादलों के फॉर्मेशंस की इमेजेस कैप्चर करते हैं और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट्स को एटमॉस्फेयर की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स समझने में हेल्प करते हैं। रैपिड स्कैनिंग फीचर्स साइक्लोन्स की नियर रियल टाइम ट्रैकिंग अलाउ करते हैं। एक बाज की तेज नजर इमेजिन करो जो अपने शिकार को प्रिसिजन से स्पॉट कर सकता है। ये सैटेलाइट्स साइक्लोन्स के मूवमेंट को रिमार्केबल एक्यूरेसी से ट्रैक करते हैं। माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स ऑल वेदर मॉनिटरिंग इनेबल करते हैं। ये साइक्लोन्स और मॉनसून्स को ट्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस में भी क्रूशल डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये डेटा डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स में फीड होता है। ये अर्ली वार्निंग्स जाने बचाते हैं और प्रॉपर्टी के डैमेज को मिनिमाइज करते हैं। इंडिया के मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स का इंपैक्ट वेदर फोरकास्टिंग से कहीं आगे तक फैला है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज स्टडीज में भी क्रूशल रोल निभाते हैं। साइक्लोन्स, फ्लड्स और ड्राउट्स जैसी नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान ये सैटेलाइट्स अफेक्टेड एरियाज के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इससे अथॉरिटीज को डैमेज असेस करने, रिलीफ एफर्ट्स प्लान करने और एड एफिशिएंटली डिलीवर करने में हेल्प मिलती है। एक सर्च एंड रेस्क्यू टीम इमेजिन करो जिसके पास एक मैप है जो सर्वाइवर्स की एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है। ये सैटेलाइट्स डिजास्टर्स के दौरान इसी तरह की इनवैल्यूएबल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। फार्मर्स सोविंग, इरिगेशन और हार्वेस्टिंग के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए
सैटेलाइट डेटा पर बेस्ड वेदर फोरकास्ट्स पर रिलाई करते हैं। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने और लाखों लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में हेल्प मिलती है। ये सैटेलाइट्स फार्मर्स के लिए साइलेंट पार्टनर्स जैसे एक्ट करते हैं। उन्हें उनके क्रॉप्स के बारे में क्रूशियल डिसीजंस लेने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स और अर्थ के क्लाइमेट में चेंजेस मॉनिटर करके ये सैटेलाइट्स क्लाइमेट चेंज रिसर्च में वैल्यूएबल डेटा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये साइंटिस्ट्स को क्लाइमेट चेंज चलाने वाले फैक्टर्स के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को समझने और मिटिगेशन और एडेप्टेशन के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में हेल्प करते हैं। मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन का फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को हार्नेस करने में है। एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करो जहां AI एल्गोरिथम्स वास्ट अमाउंट्स ऑफ सैटेलाइट डेटा को रियल टाइम में एनालाइज कर सकें और भी एक्यूरेट और टाइमली वेदर प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कर सकें। AI वेदर डेटा में पैटर्न्स और अनोमलीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है जो ह्यूमन एनालिस्ट्स मिस कर सकते हैं। इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए अर्लियर और मोर एक्यूरेट वार्निंग्स मिल सकती हैं। कम्युनिटीज को प्रिपेयर और इवैक्यूएट करने के लिए ज्यादा टाइम मिल सकता है। AI सैटेलाइट इमेजेस की रेजोल्यूशन और क्लैरिटी भी एनहांस कर सकता है। वेदर फिनोमेना का शार्पर और मोर डिटेल्ड व्यू प्रोवाइड कर सकता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनिशन टेलीविजन से हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर अपग्रेड करने जैसा है। प्रीवियसली अनसीन डिटेल्स रिवील करता है और वेदर सिस्टम्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करता है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स की नेक्स्ट जनरेशन और भी एडवांस्ड होगी, कटिंग एज इंस्ट्रूमेंट्स और AI कैपेबिलिटीज से इक्विप्ड होगी। इससे वेदर पैटर्न्स मॉनिटर करने, डिजास्टर्स प्रेडिक्ट करने और क्लाइमेट चेंज स्टडी करने की इंडिया की एबिलिटी और एनहांस होगी। वेदर की कोई बाउंड्रीज नहीं होती और ना ही क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट की। इंडिया इन ग्लोबल चैलेंजेस से टैकल करने में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स का डेटा नेबरिंग कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर किया जाता है। ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है। ये डेटा शेयरिंग उन रीजन्स के लिए क्रूशियल है जो साइक्लोन्स, मॉनसून्स और अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए वल्नरेबल हैं। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल साइंस और टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ये कोलैबोरेशंस नॉलेज, एक्सपर्टीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के एक्सचेंज को फॉस्टर करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग में एडवांसमेंट्स की ओर ले जाते हैं। साथ मिलकर काम करके नेशंस अपने कलेक्टिव रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज का लेवरेज कर सकते हैं, एक मोर सस्टेनेबल और रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए। मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स सहित स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की अचीवमेंट्स एस्पायरिंग साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स और आउटरीच इनिशिएटिव्स इस पैशन को और इग्नाइट कर सकते हैं और स्पेस एक्सप्लोरर्स की नेक्स्ट जनरेशन को नर्चर कर सकते हैं। एक यंग स्टूडेंट का एक्साइटमेंट इमेजिन करो जो सैटेलाइट्स कैसे काम करते हैं और वेदर प्रेडिक्ट करने और जान बचाने में उनके रोल के बारे में सीख रहा है। साइंस को एंगेजिंग और एक्सेसिबल बनाकर हम ज्यादा यंग माइंड्स को स्टेम फील्ड्स में करियर्स परस्यू करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। म्यूजियम्स, प्लैनेटेरियम्स और साइंस सेंटर्स स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की अचीवमेंट्स शोकेस कर सकते हैं। हमारे डेली लिव्स में मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स के रोल को हाईलाइट कर सकते हैं। इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स और सिमुलेशंस इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान बना सकते हैं। इंडिया ने मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में रिमार्केबल स्ट्राइड्स बनाई है, लेकिन चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस इनोवेशन और एडवांसमेंट्स डिमांड करती है। हायर रेजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड करने और एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स की वाइडर रेंज मॉनिटर करने में केपेबल और भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करना क्रूशियल है। इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की मोर एक्यूरेट और टाइमली प्रेडिक्शंस इनेबल होंगी, वल्नरेबल कम्युनिटीज पर उनके इंपैक्ट को रिड्यूस करेंगी। नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट्स द्वारा जनरेट किए गए मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए AI पावर्ड डेटा एनालिसिस टूल्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना एसेंशियल होगा।
इससे क्विकर और मोर एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शंस अलाउ होंगी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स एनहांस होंगी। क्लाइमेट चेंज द्वारा पोज किए गए ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए नॉलेज, रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए कंटिन्यूड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वाइटल होगी। साथ मिलकर काम करके नेशंस एक मोर सस्टेनेबल और रिजिलियंट फ्यूचर के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। मॉनसून के अराइवल को प्रेडिक्ट करने से लेकर साइक्लोन्स की फ्यूरी को ट्रैक करने तक इंडिया के मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स सब कॉन्टिनेंट के इंडिस्पेंसेबल गार्डियंस बन गए हैं। ये स्काईज पर कांस्टेंट वॉचफुल आई रखते हैं, हमें हमारे प्लैनेट के वेदर के एवर चेंजिंग पैटर्न्स को समझने और अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, ये ह्यूमन इंजेन्युइटी, डिटर्मिनेशन और कोलैबोरेशन के सिंबल्स हैं। ये नेचुरल वर्ल्ड के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने और टेक्नोलॉजी को मानवता की बेटरमेंट के लिए हार्नेस करने की हमारी कलेक्टिव एम्बिशन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, एक चीज क्लियर है, मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स का रोल और भी क्रिटिकल होता जाएगा। जैसे क्लाइमेट चेंज हमारे प्लैनेट को इंपैक्ट करता रहेगा, आसमान में ये आंखें इसके इफेक्ट्स मॉनिटर करने, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स प्रेडिक्ट करने और एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर हमारे एफर्ट्स को गाइड करने के लिए एसेंशियल होंगी। आइए हम उनके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते रहें, उनकी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करें और उन इनसाइट्स पर मार्वल करें जो वे हमारे प्लैनेट की इंट्रिकेट वर्किंग्स में प्रोवाइड करते हैं।